ये है हाथी फॉल। ये है सामने 32 खंभों की छतरी। भयंकर जाम के बाद ये मुश्किल से 100 मीटर को बहाओ। फाइनली पहुंचे भाई साहब। पार्किंग में ले चलो। और बाइक हमने लगा दी है पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं ऊपर फोर्ट को देखने के लिए। और रणथंभौर फोर्ट की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। भाई साहब खतरनाक जाम मिला था किले से जस्ट पहले, क्योंकि आज है बुधवार और बुधवार वैसे ही गणेश जी का वार है, तो दर्शक श्रद्धालुओं की खतरनाक भीड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ मिली। जाम में आधा घंटा फंसने के बाद फाइनली फोर्ट के लिए। और ये है किले का पहला दरवाज़ा, नौलखा फॉल, नौलखा दरवाज़ा। और इसके दरवाजे बने हैं सागवान की लकड़ी से और दरवाजे पर ही नुकीली कीलें लगी हुई हैं। इन नुकीली कीलों के कारण ही हाथियों के द्वारा इस दरवाजे को तोड़ा नहीं जा सकता था। जो आप सामने देख रहे हो ये है दूसरा पोल, मतलब दूसरा दरवाज़ा, हाथी पोल। और इसका हाथी पोल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसके सामने ये चट्टान रखी हुई है जिसकी आकृति एकदम हाथी के समान है, इसलिए इसका नाम हाथी पोल रखा गया है। और जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हो वो है रणमल महावत का सर। तो इसका सिर यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसने राजा के साथ गद्दारी की थी और गद्दारी करने के कारण इसका सर कलम कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये एक मूर्ति के रूप में रखा गया है ताकि लोगों को ये रहे कि राजा के साथ गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है, इसलिए यहाँ पर ये रखा हुआ है सिर। और अब और चलते हैं आगे तीसरे गेट की तरफ। और ये गेट के जस्ट आगे जो बने हुए हैं 3 आपको दिख रहे होंगे राइट साइड में, ये उस टाइम में जो गेट कीपर हुआ करते थे, मतलब गेट के जो गार्ड हुआ करते थे, उनके बैठने के लिए जगह हुआ करती थी। ये रणथंभौर के फोर्ट में आपको बहुत सारे लंगूर दिखाई देंगे और ये लंगूर इतने फ्रेंडली हो गए कि अभी आपका मतलब सामान बिल्कुल नहीं छीनेंगे, बस इनको खाने पीने के लिए मतलब चीज़ें चाहिए होती है, बाकी अपना पर्सनल मोबाइल पर्स वगैरह नहीं छीनते हैं, बस खाने पीने के लिए इनको दे दीजिए। बाकी बहुत मतलब फ्रेंडली, मानव फ्रेंडली हो गए हैं, आदमियों के फ्रेंडली हो चुके हैं बहुत ही। जैसा मैंने कहा था कि ये बहुत फ्रेंडली है, तो देखा अभी आपने कि मतलब कैसे हाथ से पानी पी रहे हैं एकदम बिना किसी डरे हुए। और ये है तीसरा गेट गणेश पोल, और इसका नाम गणेश पोल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस गेट के जस्ट बाहर गणेश जी की प्रतिमा होने के कारण इसका नाम गणेश पोल रखा गया है। और अब हम बढ़ रहे हैं किले का मेन किले में एंटर करने से पहले आखिरी दरवाज़ा अंधेरी पोल की तरफ। अंधेरी पोल को कंफ्यूज दरवाज़ा भी कहा जाता था क्योंकि इस पोल पर 2 दरवाजे हुआ करते थे, पहला ये और इसके आगे एक और हुआ करता था जो खुलने के बाद जो राइट साइड में रास्ता जा रहा है उसके सामने लग जाता था ताकि दुश्मन को लगे कि सीधा ही रास्ता है जो सामने था, उस पे सामने जाके खाई हुआ करती थी जहाँ जाकर दुश्मन गिर जाता था, जबकि असली रास्ता जिधर से हम जा रहे हैं इधर से हुआ था ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए इसे कंफ्यूज दरवाज़ा भी कहा जाता है। और अब हम बढ़ रहे हैं मुख्य किले की ओर और सामने ही रणथंभौर, ये रणथंभौर फोर्ट का पूरा मैप लगा हुआ है टूर गाइड के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ है, और इसका ही ये विश्व हेरिटेज मोनूमेंट्स का बोर्ड भी लगा हुआ है साथ में। तो रणथंभौर किले की हिस्ट्री बताते हैं। रणथंभौर किले का रण और थंब 2 को मिलाकर रणथंभौर नाम पड़ा था। और इस किले पर सर्वाधिक जो ज़्यादा समय तक शासन रहा था वो रहा था महाराणा रणबीर सिंह का, लगभग 20 साल। और इसीलिए सबसे ज़्यादा विकास निर्माण उन्होंने करवाया था। इस किला को चारों तरफ एकदम रणथंभौर अभयारण्य के बीचों बीच, जंगल के घनी पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है, तो एकदम इसके पास आते तभी इस जंगल का, इस किले का पता लगता है। बाकी जब दुश्मन का आक्रमण होता था तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इस किले को जीता गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही
किले के चारों तरफ गहरी खाई बनी हुई है। उस खाई की वजह से इस पर आक्रमण करना उतना ही कठिन होता था। और इस किले में बादल महल, जोगी महल, कई सारे महल है। और उसके अलावा बीचों बीच में एक पार्क है, साथ में एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है जो एक दर्शनीय स्थल है यहाँ का। और साथ में एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, काली का मंदिर, जैन समुदाय के लिए एक अलग से मंदिर है, दरगाह भी है। तो आप यहाँ के आकर यहाँ के सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं, सब लोग आस्था रखने वाले यहाँ पे आते हैं, यहाँ का आनंद ले सकते हो। एकदम प्राकृतिक जगह के बीचों बीच देख सकते हो कि चारों तरफ हरियाली है। तो दोस्तों देखिए चारों तरफ का टाइगर सेंचुरी का नज़ारा। और आप देख सकते हो सामने वो देखिए, वो है जोगी महल, और उसके आसपास का जो तालाब का शानदार बेहतरीन नज़ारा दिखता है जोगी महल से। और जो ये पूरा इलाका है ये रणथंभौर टाइगर सेंचुरी का है, और बीचों बीच में ये रणथंभौर फोर्ट है। तो आप देखिए तो चारों तरफ का बेहतरीन नज़ारा, क्या शांति है, सुकून है, पक्षियों की चहचहाट है, एकदम चारों तरफ पक्षी, पेड़ पौधे, हरियाली, आँखों को एकदम सुकून मिल जाता है ऐसी जगह पे आने। तो शहर में कहाँ मिलेगी ऐसी। तो टाइगर आप आए हो, कभी माधोपुर आते हो तो टाइगर सेंचुरी का मज़ा ले सकते हो। यहाँ पर सेंचुरी का, यदि आप कैंटर से सेंचुरी करते हो तो उसका 1300 रुपये फ़ीस है। उसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम आप यहाँ पर सेंचुरी में सफारी कर सकते हो। और जिप्सी का 1700 रुपये यहाँ पर चार्ज लिया जाता है। तो आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और बेहतरीन नज़ारा का आनंद ले सकते हो। टाइगर, यहाँ बहुत सारे टाइगर है, तो आप टाइगरों का नज़ारा भी आप देख सकते हो। यह है सामने 32 खंभों की छतरी, हमारे स्टार। यहाँ पर राजा हमीर देव की सभा चलती थी। यह है 32 खंभों की छतरी, और इसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, इसकी वजह से। तो आपको बाहर से ही थोड़ा दूर से दिखाते हैं सारा नज़ारा। तो यहाँ पर राजा हमीर देव सिंह की सभा चलती थी, और इसमें 32 पिलर्स, 32 खंभे होने की वजह से 32 खंभों की छतरी कहा जाता है। और देखिए यहाँ से दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन कार्य आपको दिख रहा होगा, इसी वजह से अभी इसको बंद किया हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। तो फिर कभी आना होगा तो इसमें अंदर से भी दिखाएंगे। इस छतरी के नीचे एक भगवान शिव का विशालकाय शिवलिंग भी है जो राजा हमीर देव ने बनवाया था। राजा हमीर देव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, कहा जाता है वो रावण के बाद दूसरे सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस किले पे बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। है किले के अंदर पार्क शानदार, जहाँ पर आप बैठकर सुस्ता सकते हो। लोग भी थके आ रहे, अपना जो भोजन लाए वो भोजन कर रहे हैं, कुछ थोड़ा यात्रा करने वाले आराम कर रहे हैं। और पार्क के पीछे जो आपको सामने दिख रहा है वो है हमीर देव का और रानी का महल। और ये है पद्मावती तालाब, जहाँ पर राजा की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर महल की 13,000 रानियों ने सुसाइड कर लिया था। जो विवाहित थी उन्होंने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, और जो अविवाहित लड़कियां थी उन्होंने इस पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया था। इसे राजस्थान का पहला साका माना जाता है। किला तो अच्छा है, इसका इतिहास भी बहुत शानदार है, लेकिन क्या है कि इसकी सही से देख रेख में थोड़ा खंडर ज़्यादा हो रहा है। आस्था का केंद्र है लोगों के। यहाँ पर गणेश जी का भी मंदिर है, यहाँ पर जैनियों के 5वें तीर्थंकर, उनका भी यहाँ पर मंदिर है। एक मज़ार भी है मुसलमानों के लिए। तो सभी धर्मों के यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर आए तो आप कुंडों से, तालाबों से दूर रहे, क्योंकि इनमें मगरमच्छ और जहरीले जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए जगह जगह चेतावनी लगी हुई है, आप भी सावधानी बरतें। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक मज़ार भी है, क्योंकि इस किले पर बहुत सारे मुस्लिम शासकों का भी राज रहा। तो यहाँ पर एक दरगाह भी आप देख सकते हो।
ये मनमोहक दृश्य आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा हमारे अलावा, इसलिए हमारे चैनल को फॉलो मत करना, सब्सक्राइब करना। यह है भूतिया महल, इसी के अंदर राजा का भूत है, इसलिए लोग जाने से डरते, इसलिए बहुत ज़्यादा खंडर हो रखा। देख सकते हो आगे पेड़ों की भी क्या कहते हैं, मतलब पेड़ों में भी ऐसा लग रहा है कि अभी भूत ही लटके हुए। दोस्तों ये सिर्फ एक मजाक था, इसे मजाक लीजिए, ये कोई सीरियस ना लीजिए, यहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन किले का मजा लीजिए। सफर कैसा है ये सफर,